क्या आपने कभी तुलसी के बीजों को हार्वेस्ट किया है? नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह की शुरुआत हुई लिपाई-पुताई के साथ और फिर हमने बनाई मट्ठा क्योंकि आज हमारी मट्ठा खत्म हो चुकी थी सब्जी में डालने के लिए और फिर हमने किया सुबह का भोजन। उसके बाद मुझे करनी थी घर की सफाई, तो सबसे पहले मैंने किचन से शुरू किया और यहाँ पे झाड़ू लगाया क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो पहाड़ों पे ज़्यादातर खाना आग पे ही बनता है, तो जिसकी वजह से गंदगी भी हो जाती है, तो उसे साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। और मम्मी ने आज पूरी किचन को अच्छे से साफ़ किया है सुबह ही लिपाई करके, तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद मम्मी यहाँ पे गायों को पानी दे रही थी। आज एक काम तो पानी देने वाला कम हो गया था मेरा। फिर उसके बाद हमारे गार्डन पे लगी थी छत पे कुछ स्ट्रॉबेरियाँ, इन्हें देखने के बाद मैंने धोए कुछ कपड़े और सच बताऊँ तो ना नहाने से ज़्यादा दुःख मुझे इन कपड़े धोने का होता है क्योंकि ठंड के दिनों में एक तो पानी काफ़ी ठंडा हुआ रहता है और ऊपर से सारे कपड़े हो जाते हैं। ख़ैर इन्हें धोने के बाद फटाफट से मैंने इन्हें अच्छी तरीके से वॉश भी कर लिया था लगे हाथों और फिर हमें इन्हें सुखाना भी है तो मैं फटाफट से इन्हें धो रही थी और सारे कपड़ों को बाल्टी में डाल के मैं ले गई इन्हें छत पे क्योंकि मुझे इन्हें सूखने भी डालना था। तो एक-एक करके मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को डाल दिया सूखने के लिए और जो मोटी स्वेटर टाइप की होती है ना, तो मैं उन्हें कुछ इस प्रकार से निचोड़ के ही डालती हूँ, जिससे कि वो शाम तक सूख जाए और अगर रात तक कपड़े रह जाते हैं ना, तो उसपे सुबह ओस गिरी रहती है, तो इसलिए मैं ऐसे करके डाल रही हूँ। तो जिससे कि कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं और इसे सुखाने के बाद मेरे को एक काम और याद आ गया कि मुझे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने थे। तो जो कपड़े कल के थे, मैं उन्हें फटाफट से फ़ोल्ड कर देती हूँ और पहाड़ों पे ना एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो पहले मैंने इन सब कपड़ों को एक-एक करके फ़ोल्ड किया और उसके बाद मैं चली गई बाहर की तरफ क्योंकि मुझे खाने थे ये फल और ये है मीठा शरबत और खाने में ना काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। वैसे तो ये पहाड़ों पे कम लोगों के पास है, पहले हमारे पास भी इसका पेड़ था लेकिन जो अब सूख चुका है। ये बाहर से देखने में ना नींबू के जैसा होता है लेकिन खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। तो फिर हमने इसको छीला और मैं आपको इसे छील कर भी दिखाऊँगी। वैसे भी हाँ, ये फल होता है या नहीं कमेंट करके बताना और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा था छीलकर। फिर मैंने इसके सारे छिक्कल हटाए अंदर के भी और फिर इसे खाया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा था खाने पे और इसे खाने के बाद सीधा मैं चली गई खेत पे क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ कद्दू लाने थे और 2 कद्दू हमारे खेत पे ही थे तो मैं इन्हें लेके आ गई सीधे छत पे। पहले 2 कद्दू छत पे थे और 2 अब और हो गए और शाम के टाइम का व्यू कुछ इस प्रकार का था और फिर यहाँ पे हमारे कुछ फूल सूखे हुए थे, तो मैंने इसमें से इन फूलों को अलग कर लिया ताकि हमें अगले साल के लिए बीज मिल जाए और फिर मैंने इन्हें एक अच्छे से कपड़े पे रख दिया था ताकि कि अगली बार मुझे इन्हें ज़्यादा ढूँढना ना पड़े और आसानी से मुझे मिल भी जाए। और फिर मेरी नज़र पड़ती है इस सूखी हुई तुलसी के पौधे पे और इसमें ना बहुत सारे बीज हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना इसे निकाल लिया जाए और तुलसी को डाल के ना चाय भी काफ़ी बढ़िया बनती है, तो मैं इन्हें सुखाकर चाय पे डालने के लिए यूज़ करूँगी। और मैं ये काम कर ही रही थी कि तभी मुझे याद आया कि मुझे प्याज लेने भी जाना है, जो कि हमने मँगाया था। तो इसे लेके मैं घर आ गई और फिर से अपने काम पे लग गई थी और ये रही हमारी आज की तुलसी। राधे, राधे।